जो जीवंत आचार्य हैं उनके फोटो आप दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर लगा सकते हैं। तीर्थंकर भगवान की अति सुंदर मनोज्ञ प्रतिमाएं, उनके सुंदर सुंदर फोटो वो आप लगा सकते हैं दक्षिण की दीवार पर, पश्चिम की दीवार पर, जहां आपको लगाना हो। विशेष करके पश्चिम की दीवार ज्यादा अच्छी रहेगी। और जितने भी हमारे आचार्य भगवान जीवंत आचार्य हैं उनकी तस्वीरें आप दक्षिण की दीवार पर लगा सकते हैं। उनको लगाने से अनेक लाभ होते हैं। वो क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी एक ने पूछा है कि कल के आखिरी शुक्रवार है, तो नहीं, हम दक्षिण और उत्तर दोनों का सम्मेलन करते हैं। आज भी सवेरे माता जी ने कहा था कि जो शुक्रवार होते हैं वे कम से कम 5 होते हैं, 7 होते हैं, 15 होते हैं, 16 होते हैं और 21 होते हैं। 21 शुक्रवार का अनुष्ठान भी किया जाता है। इसलिए 10 लक्षण शुरू होने के पहले, 10 लक्षण शुरू होने के पहले अपने को लगातार हमें शुक्रवार करना है। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तो वहां पर, हरियाणा वगैरह में, वहां पर जो है वहां पर चौकी लगती है। वो लोग 10 लक्षण के टाइम पर भी बड़े बड़े दरबार लगाते हैं, उसके बाद भी लगाते रहते, साल भर वहां चलता रहता है। आज इस कॉलोनी में चौकी है, कलोश कॉलोनी में चौकी है, बहुत बड़े दरबार पद्मावती माता के वहां पर लगाए जाते, यहाँ भी लगाया जाएगा। अभी रानी स्मित बाकलीवाल ने कहा कि हमारे पैर उस तरफ, कैसे पैर हमारे होंगे? आपके पैर क्या आप दक्षिण करके सोते हो क्या? और आसमान पे पैर करते हो क्या आप? अपन ने दीवार में टॉप पर फोटो लगाया है और दक्षिण की दीवार पर टॉप में लगा है, पश्चिम की दीवार में टॉप पर लगा हुआ है। वहां तो आपका सिर आएगा माता। और ध्यान रखना कि दशों दिशाओं में भगवान है, हर जगह भगवान है। आप जहाँ बैठे ना उसके नीचे ही हमारे यहाँ पर 3 लोक में जो अधोलोक है, वहां पर भवनवासी देवों के असंख्य चैत्यालय बने हुए हैं, अनेकों चैत्यालय। और आप जहाँ बैठे हैं वहां से चारों दसों दिशाओं में कहीं ना कोई आपके भगवान का मंदिर चैत्यालय मिल ही जाए। इसलिए प्रत्यक्ष सामने जो प्रतिमा जी हो उसका विनय ना हो, इसका ध्यान। और जो फोटो है वो तो ऊपर लगाया आपने, है ना। और विकल्प हो यदि आपको अभिनय का, मत लगाओ। लाभ पाना है तो लगाओ, हमारा आपके लिए कोई आग्रह नहीं है, हम तो आपको लाभ बता रहे हैं। अभी तो अपन पहले विषय पे चल रहे हैं, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्रूरता पर करुणा की विजय का पर्व है। रक्षाबंधन संस्कृति की सुरक्षा का पर्व है। रक्षाबंधन अध्यात्म का पर्व है। रक्षाबंधन निरंकुश शासन पर धर्म के अंकुश का पर्व। और ये पर्व बहुत समय से चला आ रहा है, विशेषकर खास तौर पर 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ भगवान के पश्चात और 20वें तीर्थंकर श्री मुनिसुरतनाथ भगवान के समय में, उनसे पहले रक्षाबंधन का विशेष प्रसंग आता है। मल्लीनाथ भगवान के समय तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ, उनके समय चक्रवर्ती हुए महापद्म। और महापद्म चक्रवर्ती को जब वैराग्य हुआ तो वैराग्य होने पर उन्होंने अपने पुत्र पद्म को दीक्षा दी, पद्म को राज्यपद दिया, राजा बनाया और स्वयं मुनि दीक्षा लेकर के वे चल पड़े। तो उनके छोटे पुत्र विष्णु कुमार थे, उनको भी वैराग्य आ गया और उन्होंने भी अपने पिता के साथ में ही दीक्षा लेकर साधना की। यहाँ पद्मराज राजा बन गए। और राजा बनने के पश्चात भी उन्हें समस्या थी और एक समय वहां पर 4 मंत्री आए, बलि, प्रहलाद
नमुची और बृहस्पति। जो 4 मंत्री आए थे ये बहुत दूर से आए थे। ये उज्जैन से आए थे और उज्जैन में इनको चारों मंत्रियों को देश निकाला दिया गया, अपमानित करके निकाला गया। क्यों निकाला गया था? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती उन्होंने की थी, जघन्य अपराध किया। कौन सा अपराध? उज्जैन जहां उज्जवल परिणाम वाले जैन हुआ उज्जैन, जहां ऊंची भावना के जैन हुआ उज्जैन, और उज्जैन एक ऐतिहासिक नगरी रही है। अवंती प्रदेश में उज्जैन बहुत प्रसिद्ध है। अनेक अनेक घटनाएं, अनेक अनेक दृष्टांत, अनेक अनेक प्रसंग उज्जैन के आए। उज्जैन में राजा शिवर्मा राज्य करते थे। बहुत सुंदर घटना है, आप सुने ध्यान से, बड़ा आवश्यक है इसको सुनना और समझना, क्योंकि यदि हमने इसको समझ लिया, सुन लिया और इसको अपने जीवन के अंदर उतार लिया तो हम आज की घटना को सुनकर अपना सम्यक दर्शन पक्का कर सकते हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको सुनाता। रक्षाबंधन पर्व की विशेष घटना है। श्री वर्मा राजा उज्जैन के राजा थे। उनके 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति। और वे चारों मंत्री राजा को सलाह देते थे। एक समय अकंपनाचार्य मुनिराज 700 मुनियों के साथ उज्जैन के उद्यान में आए। वे निमित्त ज्ञानी थे, भविष्यवेत्ता थे, महाज्ञानी थे, भेद विज्ञानी। ऐसे महाज्ञानी आचार्य कंपन ने अनुमान और आभास किया कि यहाँ का राजा अच्छा है, लेकिन उसके मंत्री बहुत दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, दुर्बुद्धि हैं। इसलिए कोई अनिष्ट ना हो, इस हेतु आचार्य कंपन ने अपने संघ को आज्ञा दी कि यहाँ के जो मंत्री हैं वो अपात्र हैं, कुपात्र हैं। तो राजा उनकी संगति में है। इस कारण से जब भी यहाँ मंत्री वगैरह आते हैं, जब कोई भी आता है तो हमें विवाद नहीं करना है, मौन। गुरु आज्ञा पाकर के पूरा संघ, शास्त्र मुनिराज, जो कि एक से बढ़कर एक महामेधावी महाज्ञानी थे, आचार्य महाज्ञानी थे, महातपस्वी थे, वे सब के सब मौन लेकर ध्यान साधना बैठे। और स्थान को पहुंचे थे, शायद जैसा भी हुआ होगा। तो सवेरे सवेरे ऐसे गांव वालों को पता चला उज्जैन शहर को, वे सब के सब बैंड बाजे लेकर के, ढोल नगाड़े लेकर के, मंगल द्रव्य लेकर के, मंगल द्रव्य लेकर के, घाट घाट से भक्ति से नृत्य करते उत्साह के साथ में वह नगर से उद्यान की ओर जाने लगे। व्यवहार कुशल महाज्ञानी आचार्य थे, सब उन्हें पता था इस देश में कहाँ कैसा है। तो अकंपनाचार्य जी के कहने पर सब मुनिराज मौन थे और यहाँ पूरी जनता, उज्जैन का शहर हजारों की संख्या में दर्शन को उमड़ पड़ा। राजा ने राजमहल की छत से देखा कि क्या बात है, इतने सारे लोग ये कहाँ जा रहे हैं। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज यहाँ कुछ साधु लोग आए थे। ये सारी जनता उनके पीछे भाग रही। बोले ऐसे कौन साधु आ गए? अरे बोले कोई वो नंगे साधु हैं, अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं उनके पास, नहीं जाना नहीं चाहिए उनके पास। राजा ने कहा, मेरे नगर में साधु आए, लोग दर्शन को जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जाऊं? क्या देखने मात्र से पाप लग जाएगा? राजा कहता है, अमृत देखे अमर न होए, विष देखे से मरे न कोई। अमृत देखने से कोई अमर नहीं हो जाता है और विष को देखने से कोई मर नहीं जाता। तुमको जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, मैं तो जाऊं। अब राजा जा रहा है तो मंत्री को जाना ही पड़ेगा। चारों मंत्री राजा के साथ में गए। देखा तो सब मुनिराज मौन ध्यान मग्न।
तब चारों मंत्रियों ने मुनिराज से कहा, राजा से कहा, देखा ये सब के सब ढोंगी है, पाखंडी है। क्या आता है इनको, ये क्या समझते हैं? कुछ नहीं आता, इसलिए मौन का ध्यान का ढोंग करके बैठे, मेरे पशु के समान। विद्या बिन नर पशुषम सही, विद्या के बिना नर पशु के समान है, ऐसा उन्होंने कहा। और इस तरह कहते आ रहे थे। वहीं उस सन के छोटे मुनिराज, छोटे, जिनका नाम था क्षुत सागर, क्षुत के सागर, वो मुनिराज, शायद उनका एक दिन पहले अंतराय वगैरह हुआ होगा और वे आहार को चले गए होंगे, उन्हें गुरु आज्ञा का पता नहीं। तो वे जब आ रहे थे, देखो बोले ये आ रहा है, एक जवान बैल आ रहा है। तो मुनिराज ने कहा कि आओ मंत्रियों, उनसे शास्त्रार्थ करो और देखो कौन पशु है और कौन इंसान। एक मुनिराज और चारों मंत्रियों ने वही शास्त्रार्थ शुरू कर दिया। चारों मंत्रियों ने शास्त्रार्थ किया, राजा भी देख रहा है। और जब मुनिराज के एक दो प्रश्न उत्तर आए, उसके सामने वो चारों मंत्री ठहर नहीं पाए, निरुत्तर हो गए, नीचे मुंडी कर ली, अपमानित होकर चल पड़े। इससे हमें पता चलता है कि एक सूर्य, एक सम्यक ज्ञान का सूर्य सारे अंधकार को नष्ट कर सकता है। एक गुणवान मुनिराज ने चार मंत्रियों को हरा दिया। राजा भी मुनिराज की उद्धतता देख करके प्रणाम करता है, नमस्कार, अवाक रह गया और मंत्री लज्जित होकर चले गए। यहाँ मुनिराज अपने संग में लौट करके, और आचार्य भगवान से कहा, भगवान मेरा आहार निरंतराय हुआ, यहाँ पर मेरा आहार हुआ, यहाँ पर ये मैंने दिया। ये हमारी समाचार विधि होती है। हम लोग जब भी हमारे बड़े आचार्य होते हैं, जैसे मैं हूँ अभी, तो हमारे से जितने साधु हैं, आहार होने के पश्चात सभी, मुनिराज हो, माता जी हो, चुलक चुलिका, सभी बोलते आज हमारा आहार निरंतराय हुआ, हमारा इस चौके में आहार हुआ, हमने आज ये लिया, रोटी सब्जी दाल जो भी लिया हो सब गुरु के सामने बताना। ये समाचार विधि है। इसके पीछे रीजन कारण कि मान लो किसी कारण से उस साधु का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो आज तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या लिया था, किसका रिएक्शन हुआ है, ये गुरु आपको बता सकते। इस कारण से, और जो भी घटना रास्ते में घटी है, तो मुनिराज ने बताया कि मैं रास्ते से आ रहा था, आकर के लौटते समय, और मुझे राजा के साथ चार मंत्री मिले और चारों मंत्रियों ने इस तरह की बात कही, मैंने उनके साथ शास्त्रार्थ किया, उनको हरा दिया। तो अकम्पनाचार्य जी ने कहा कि तुमने अपात्रों के साथ, अभिमानी लोग हैं, उद्दंड हैं, उनके साथ वार्तालाप करके बड़ा ही अनर्थ किया। कहा जाता है उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पय पानो भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धन। शिक्षा वाको दीजिए जाको सीख सुहाय, शिक्षा पाए बानरा घर बया के ढाए। मतलब उसको ही शिक्षा दो जो उसका पात्र हो, जो अपात्र है, अयोग्य है, उसको शिक्षा देंगे तो क्या होगा। एक समय बंदर, मस्त कलंदर, वो भीग रहे थे और भीग कर कांप रहे थे। तो बया पक्षी अपने घोंसले में बैठा था और बया ने कहा कि अरे भाई बानर, आप लोग कितनी ठंडी में कांप रहे हो, कितनी ठंडी लग रही है तुमको। अरे तुम्हारे पास इंसान के समान अच्छे हाथ और पैर हैं, हमारे पास सिर्फ चोंच है और कुछ भी नहीं है। हमने चोंच से कितना सुंदर घोंसला बनाया, तो अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते हो। बस इतना सुन करके बंदरों ने कहा हमें सीख देता है
खुद तो बैठे थे, जा करके बयाकार भगवतलावे खा लिया। अच्छी बात बताने जाओ उल्टा पड़े। उपदेशो ही मूर्खाणाम, मूर्ख उपदेश दो, प्रकोप आए ना शांत, प्रकोप शांत नहीं होता है। भाई पानी भुजंगा नाम, कितने ही सांप को दूध पिलाओ, केवलम विषवर्धनम, उनका सिर्फ जहर ही बढ़ता है, अमृत नहीं बढ़ता। कितने समझा लो आप, उल्टा ही चलना है। तो मृगराज ने कहा तुमने गलत किया, उनके साथ शास्त्रार्थ करके बहुत बड़ी आपदा तुमने खड़ी कर दी है। वे संघ पर द्वेष करके महाउत्सर्ग करेंगे, इससे महान अनर्थ होगा। इसलिए हे शिष्य, तुमने जहां वाद विवाद किया था वहीं जाकर खड़े हो जाओ और ध्यान लगाकर निशंक हो जाओ। देखो कितने बड़े ज्ञानी आचार्य, उनके शिष्य कितने ज्ञानी, और आचार्य ने शिष्य से कहा कि तुम वहीं खड़े हो जाओ, और शिष्य ने ये नहीं कहा कि मैं जो खड़ा हूं मैंने कौन सी गलती की, हम तो नहीं जाएंगे, नहीं करो। गुरु आज्ञा मान करके चले गए। और सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा एक प्रश्न है, उस शिष्य ने, सुस्वागत मृगराज ने गुरु आज्ञा मान करके वहीं चले गए। गुरु आज्ञा का कवच उनके पास था, रात भर वहीं खड़े होकर के ध्यान करते रहे। और रात्रि को वे चारों मंत्री तलवारें हाथ में लेकर के पूरे संघ को मारने के लिए बदले निकले कि जिसने हमें अपमानित किया राजा के सामने, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। चारों के चारों मंत्री तलवारें लेकर के घृणा क्रोध अभिमान से भरे हुए, और वे जब आ रहे थे तो रास्ते में मुंडाज दिखलाई दी। मुंडाज को देख करके चारों ने कहा इसी ने हमारी बदनामी की, जबकि उल्टे वो चल रहे, पर कहते हैं इसी ने हमारी बदनामी की, इसी को मारना चाहिए, दूसरे से हमें क्या प्रयोजन। और क्या इसमें कुतर्क कि सब एक साथ मिलकर मार, अपने यहाँ पर गेट बंद करने की परंपरा तो नहीं, आना और जाना सीधे, एक साथ मिलके मारो, सबको एक समान पाप लगेगा, पाप लगेगा। ये जानते उसके बाद भी एक साथ तलवार उठाई, और जैसे ही मारने को तैयार हुए कि वहां जो वन रक्षक देव थे, क्षेत्रपाल थे, उन्होंने एक साथ चारों को कील दी। जैसी तलवार उन्होंने उठाई थी, किसी का हाथ नीचे, किसी का ऊपर, किसी का वैसा, किसी का यूं, चारों के चारों वैसे के वैसे, न हाथ हिले, न पैर हिले, न गर्दन हिले, वही के वही खड़े रह गए, किरित हो गए। बस आंख से देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, पर न बोल सकते थे न हिल सकते थे। एक बोलते ना स्टेचू, बचपन में कहते थे स्टेचू स्टॉप, वही के वही खड़े रहो, ऐसे वैसे स्टॉप हो गया उनको। और रात भर रात ध्यान में खड़े हैं, वहां के वहां खड़े हैं। सवेरा होते ही जब सारी प्रजा वहां पर आई, खूब निंदा हुई उनकी, राजा के पास बात पहुंची, राजा आए और राजा ने आकर के उन चारों मंत्रियों की खूब निंदा की, खूब डांटा फटकारा, और मृगराज की साधना की प्रशंसा की कि धन्य है साधक, एक मृगराज, ये चार के चार मंत्री कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये दुष्ट हैं। जब सारी जनता आई और सब लोग मृगराज को प्रणाम करने लगे, मांगने लगे, प्रशंसा करने लग गए, और मंत्रियों को धिक्कारने लग गए, तब वनदेव प्रकट हुए। देव वहां पर आए और देव ने आकर कहा कि ये चारों के चारों मंत्री हिंसक हैं, हत्यारे हैं, जिन्होंने मुनिराज की हत्या के लिए ही तलवारें उठाई थी, और मैंने मुनि की रक्षा के लिए मुझे ऊपर कील दी। तब राजा क्रोध में आकर बोले ये चारों मंत्रियों को शूली दंड दिया जाए।
जिससे भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। यह सुनकर मुनिराज तुरंत बोल पड़े कि नहीं, मेरे पीछे इन चारों मंत्रियों को उत्तर न दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। राजा ने राज क्षमा मांगी, सारी जनता ने क्षमा मांगी, और जब मुनिराज अपने स्थान को चले गए, तब राजा ने उन चारों मंत्रियों के मुंह काले किए, गधे पर बैठाया, जूते की माला पहनाई और ढिंढोरा पीटते हुए कि सुनो, ध्यान से सुनो, इन्होंने महान नीच कृत्य किया है, और जो भी इस तरह का पाप करेगा उसे ऐसा ही देश निकाला दिया जाएगा। ऐसा करके निकाल। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि वो जो क्षेत्रपाल जी, वो वन रक्षक देव, जिन्होंने मुनिराज के प्राणों की रक्षा की, उपसर्ग में उनकी उपसर्ग निवारण किया, ऐसे क्षेत्रपाल जो देव हैं, वन देव हैं, हम आप उनका सम्मान करेंगे या उनका अपमान करेंगे? बोलो, आप लिखकर भेजो, क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए या अपमान करना चाहिए? नहीं तो हम बोलेंगे हमको तो मुनि महाराज से मतलब, हम तो वीतरागी है, वीतराग के पुजारी हैं, हमें कोई मतलब नहीं शासक देवताओं से, क्या मतलब हमको उनसे? विचार कीजिए, जिन्होंने हमारे तीर्थंकरों की रक्षा की, तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा की, मुनिराजों की, आचार्यों की रक्षा की, सत्यों की रक्षा की, उनके शरीर को बचाया, उनके अवसर को मिटाया, वो सम्मान के पात्र या अपमान के पात्र? विचार करने की बात। एक छोटा सा आपका बच्चा स्कूल जाता है, बस में आपने भेजा है, और बीच में ही उस बच्चे का किडनैप हो जाता, अपहरण हो जाता है। शाम तक बच्चा जब लौट के नहीं आता है, सारे बच्चे आते हैं, आपको बच्चा नहीं आता है, तो माँ रुकती है, कलपती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं, घबराती है, सारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, सब दौड़ते हैं, भागते हैं, ढूंढते हैं, और लुटेरे, किडनैप करने अपहरणकर्ता उसको उठा कर लेके जाते हैं। फोन आता है कि अपने बच्चे को चाहिए, जिंदा देखना चाहते हैं, 5 करोड़ लेकर के आ जाओ। 5 करोड़ की बात चल रही है, बच्चे को बचाने की बात, और बच्चा रो रहा है, पापा मुझको बचा लो। ऐसे हालात में एक कोई वीर व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपके बच्चों को अपहर्ताओं से छुड़ा करके, बचा करके, और आपके पास लेकर यदि आ जाए, तो आप क्या करेंगे? बेटे को ले लेंगे, उसको धक्का मार के बाहर कर देंगे? आज यही तो हो रहा है। हम भगवान के मंदिर से, जो भगवान की शासन ग्रहण करने वाले हैं, देवता को उठा करके बाहर किया जा रहा है। विचार करने वाली बात है। छत्रपाल का सम्मान, पद्मावती माता गौरव, ये सम्यक वर्धनी क्रिया है। यदि आप आज सुबह गुरुदेव कह रहे थे कि सर्प निश्चित रूप में मांसाहारी ही है, सर्प मांसाहार ही करता है, शाकाहारी नहीं। पर ऐसा सर्प भी जिस समय मरणासन था, तो भगवान ने उपदेश दिया, उसका उद्धार किया, और वही नागरिक दृढ़ पद्मावती बनी। तो जैन धर्म किसी से घृणा करना नहीं सिखलाता। आप पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। उसमें क्या आता है? मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी हम वतन ये, हिंदोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमें धर्म बैर करना नहीं सिखलाता। और आज धर्म के नाम पर विसंवाद, झगड़े, तनाव मचे हुए। इसको निकालो, उसको उठा दो, इसको मानो, उसको नहीं मानो।
आचार्य भगवान कहते हैं कि मिट्टी में सब भूले सुवैरम छोड़ कीर्ति, मेरी सबसे मित्रता होनी चाहिए, किससे मेरा वैर कदापि नहीं होना। जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पंच स्थावर से भी वैर नहीं करना, किसी भी जीव से वैर नहीं होना। फिर जो अच्छा काम करते हैं उनका तो और गौरव होना चाहिए। समय अपना हुआ है, कथा बहुत बड़ी है, हमने आज इतना सीखा कि जो अच्छा करेगा अच्छे का अच्छा होगा, बुरे का बुरा होगा। उन 4 मंत्रियों ने इंद्रयाज के साथ बुरा व्यवहार करा, उनका ही बुरा हुआ, देवों ने पीड़ित कर दिया और राजा ने देश निकाला दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, और जो क्षेत्रपाल जी, जो बंदे हमारे मुनियों की रक्षा करते हैं, सिद्धों की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, प्रभाव न करते हैं, ऐसे देवी देवता कभी भी अपमान के पात्र नहीं, वो हमारे लिए सम्मान के पात्र। और ऐसे मुनि जो हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हैं, हमारे रत्नत्रय की रक्षा करते हैं, रत्नत्रय का हमको पालन कराते हैं, धर्म का मार्ग दिखलाते हैं, जीवन की रक्षा करते हैं, ऐसे हमारे गुरु, ऐसे हमारे मुनिराज, ये हमारे लिए आराध्य हैं, पूजनीय वंदनीय हैं। उनका विशेष पर्व आ रहा है रक्षाबंधन का। आगे 22 तारीख को रविवार को रक्षाबंधन है और भगवान श्रेयांसनाथ जी का मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक है। दोनों महोत्सव एक साथ मनाए जाएंगे। उस महोत्सव में आपसे सम्मिलित होंगे। आप जो भी 22 तारीख को जिन्हें भी इंद्र बन करके लाभ देना। हालांकि 22 तारीख को हमारे पैठन के विश्वस्त और धर्मचित के भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता स्मित गंगवार, चंद्र सुभाष गंगवार, वो 22 तारीख के इंद्र हैं और 21 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं हमारे इंद्र बन करके। कल मनोज सेठी, उज्ज्वला सेठी परिवार यहाँ पर आएंगे, मयूरी भी होस्ट कर रही है, पूरा परिवार कल अभिषेक पूजन के लिए आने वाले हैं। हमारा सभी के लिए आशीर्वाद है और कल पद्मावती माता का विशेष गौरव सम्मान किया जाए। जिन्होंने भगवान पार्श्वनाथ का अवसर दूर किया, जिन्होंने अनेक अनेक सत्यों का अवसर दूर किया, ऐसे पद्मावती माता चक्रेश्वरी, उनका विशेष गौरव सम्मान कल की सुबह में रहेगा। प्रातः सवा 7 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जिसे भी करना है अपना नाम दे सकते, लाभ दे सकते हैं। मेरा सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। हमारे पास अभी प्रातः काल में 3 नाम आए हुए हैं, संजय सुधारी शिवजी नगर दिल्ली से और रोहित नेहा कर्मी सिटी परिवार ब्यावर से, अलका अशोक जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली से और उनके अलका अशोक जैन जो है उनकी राशि भी जमा हुई है। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। और हमारे सुनीत जैन परिवार बाराबंकी हैदराबाद से, उनकी 4 बेटियों के द्वारा बहुत भराई कल होनी है और पड़ोस से राजीव जैन परिवार आपके द्वारा बहुत भराई होना है। सबको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद है। आप सभी को निरंतर प्रगति हो और संयुक्त विधि में बढ़ाना है, अपने घर को सुखी और अच्छा बनाना है। तो आप सभी कल अवश्य जुड़िए, लाभ लीजिए। और साथ में कल शुक्रवार है तो आप कल अपने घर पर कुमकुम से क्लीन बीजाक्षर की रचना करें, क्लीन बना ले कुमकुम से और चावल के 7 पुंज आप बना करके उस पर रखें, 7 पुंज, और 7 पुंजों के ऊपर में 7 टिक पान आप रख लेवे। टिक पान पर आप थोड़ा हल्दी कुमकुम रखकर आप रख लेवे, जिससे घर में आपका सभी का मंगल हो। सुपारी रखना है, 7 पान के पत्ते, उस पर सुपारी, थोड़ी कुमकुम, थोड़ी हल्दी रख करके आपको रखना है। इसके माध्यम से घर में सब मंगल हो और सभी का आनंद हो, सभी की उन्नति हो। ये आपके पास रिकॉर्ड हो गया है। तो आप प्रातः काल में तैयार रहें और सफेद कपड़े पहन करके या लाल कपड़े पहन करके आप अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। भगवान का अभिषेक किया जाएगा और सावन शुक्रवार जो आया हुआ है उसको इस अनुष्ठान का आप सभी लाभ प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। बोल महावीर भगवान की जय। रक्षाबंधन महापर्व की जय। हाँ मिट्टी भैया, आज कितने लोगों को पेपर दिया है आज?